का भी खर्चा कम होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी कम होगा और देश का भी कम खर्च होगा। और जो अधिकारी कर्मचारी इलेक्शन करवाने में ही लगे रहते हैं, उनको भी, जो टीचर्स हैं वो टीचिंग पे अपना ध्यान दे सकते हैं। जो बाकी लोग हैं, जहाँ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उस समय कोई कामकाज एक तरह से स्लो हो जाता है और उसमें 45 डेज टू 90 डेज तक का समय कई बार चले जाता है। कुछ बार चुनाव शुरू होने से पहले और बाद में भी काफ़ी समय जाता है। फिर सरकार बनती है, उसको अपना समय लगता है, गति थोड़ा समय लगता है और तेज काम करते हुए, तो बहुत सारा टाइम लूज होता है। तो हमने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो लोकसभा के चुनाव में खर्च होता है, कैंडिडेट्स का, पार्टीज का, अलग अलग संस्थाओं का, भारत सरकार का, वो भी बचेगा, समय बचेगा, अधिकारी कर्मचारी अपना काम करेंगे। भारत की जीडीपी में 1.5% उस पर ऐड हो सकता है और इसमें भारत के लिए, इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जहां पे लोगों को 5 साल एक अच्छी सरकार काम करने वाली मिलेगी। मान लीजिए कोई 2029 में अगर इसको लागू करते हैं, मान लीजिए करते हैं, तो सारे चुनाव एक साथ होंगे। अगर 2031 में कोई सरकार गिरती है तो उसका चुनाव केवल अगले 3 साल के लिए होगा, 2034 तक के लिए, तो अनएक्सपायर्ड टर्म जो उसके लिए होगा। ऐसे ही अगर 2029 का पक्का हो जाता है, तो अगर 2027 में जैसे हिमाचल, गुजरात, यूपी, पंजाब इनके चुनाव है, तो वो चुनाव 2 साल के लिए होंगे, ताकि 2 साल बाद 2029 में सबके चुनाव एक साथ होंगे। इस तरह की उसमें प्रपोजल है, ताकि राज्यों के और लोकसभा के चुनाव इकट्ठे हों और उससे देश को भला हो। स्टेटहुड का हमारा वायदा है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलकर ही रहेगा। सर, लास्ट 10 ईयर्स से डायरेक्टली बीजेपी जम्मू कश्मीर में रूल कर रही है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो जम्मू एक पीसफुल इलाका माना जाता था, लेकिन अब वहाँ पे मिलिटेंसी जो है पिछले 3-4 साल से राइज हो रही है। सो कहाँ पे खामी है? पूरे देश भर में नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। जगह जगह नक्सलवादियों को मारने का काम हो रहा है, गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। बहुत सारे नक्सलवादियों ने अपने हथियार भी छोड़ दिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी अगर आप कश्मीर को देखेंगे तो बहुत राहत पहले से मिली है। अगर जम्मू के कुछ हिस्सों में अगर ऐसा प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। सर, क्या बीजेपी के जो लीडर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई दबाव हम लोग किसी पे नहीं बना रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आर्टिकल 370-35 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सब पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया। हमने सारे ही, जब सुप्रीम कोर्ट तक भी केसेस गए, सब में सरकार का पक्ष को ठीक ठहराया गया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में भी कितना टूरिज्म बढ़ा है, कितना विकास हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे ही ट्रिपल तलाक से भी मुस्लिम बहनों को फायदा ही मिला है। राम मंदिर बनने के बाद भी कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आने के बाद भी किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई। ये विपक्ष के लोग झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जी तो विदेश में जाकर भी भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान की जमीन पर राहुल गांधी चुनाव हारते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा विदेश में जाकर चलाते हैं। आखिरकार अंकल सैम से उनको पूछना पड़ेगा, ये जो सैम पित्रोदा है, उनके गुरु और अंकल सैम, उनसे राहुल गांधी जी को पूछने, क्लैरिटी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं, और हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके चलते हैं। तो क्या है उनका स्टैंड? उन्होंने कहा था वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए सैम पित्रोदा ने, तो राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए क्या है उनका स्टैंड। एक नहीं अनेक बार सैम पित्रोदा के बयान हिंदुस्तान के खिलाफ आए और राहुल गांधी जी के मेंटर है, गुरु है, और उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि क्या मजबूरी है।